सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो को देखते हैं सुनते हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक चर्चा लाए हैं। कैसे एक शिव शिष्या के आँख से भगवान मोती दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं आप लोग चर्चा में सुनने को मिलेगा। गुरु भाई बहन साहब, चर्चा में आप लोग बने रहिएगा और शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि भगवान के चर्चा है। आधा अधूरा मत सुनिएगा गुरु भाई बहन साहब, क्योंकि आधा चर्चा सुनने से भगवान के अपमान होता है। इसलिए कोशिश करिएगा पूरा सुनने के लिए, क्योंकि पूरा सुनिएगा तब उसका रहस्य जानिएगा आप लोग। इसलिए आप पूरा सुनिएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में सास और बहू रहती थी। बहू शिव शिष्या थी। भगवान शिव को वो बहुत भाव से मानती थी, गुरुदेव को, और किसी को दुख उसको देखा नहीं जा रहा था। किसी को दुख में ना उसको लगता था कि अब उसको साथ क्या करें, क्या दें जो उस सब ठीक रहेगी, वो हंसेगी। उस मतलब इतना दयालु थी। पर उसकी सास जो थी ना, इस सब में नहीं रहती थी। उसकी सास को किसी से मोह ममता नहीं था, बस अपने में ही रहती थी। और बहू ठो पूरा उस सब में रहती थी, मोह ममता वाली थी, दान पुण्य करती थी। कोई अगर दुआरी आ जाता था तो उसको खाली हाथ नहीं लौटने देती थी, कुछ न कुछ देती ही थी। ये चीज़ उसकी सास को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास जो थी ना, वो दान पुण्य में वो एकदम नहीं रहती थी। वो बहुत कंजूस थी। वो किसी को कुछ देना ही नहीं चाहती थी। बस करो, खा पियो, अपने मगन में रहो। कोई रो रही है तो रो रही है, कोई कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है। पर उसकी जो बहू थी ना, बहुत सीधी थी और आत्मा से तो एकदम उसको आत्मा पूरा साफ था। उसका मन में छल कपट नहीं था। एक दिन इसी तरह हुआ, एक भिखारी आया दरवाजा पर। भिखारी आया तो गई देने के लिए, तो सास उसको पूरा उल्टा सीधा बोलने लगी तो उसको बहुत दुख लगा, क्योंकि क्या था, एक मुट्ठी तो अनाज दे रहे थे। एक मुट्ठी में क्या होने वाला जानवर। एक मुट्ठी अनाज वगैरह 10 घर घूमेगा तो 10 मुट्ठी चावल होगा। ये भी खा पिएंगे और ये भी खुश रहेंगे, ये सोचती थी। पर हमको सास इतना बोल दी, उसको दिल में बहुत लगा। और जो मांगने के लिए आए थे ना, मांगने के लिए जो आए थे, बोले कोई बात नहीं बेटी, छोड़ो, मत दो। और ये सोच सोच के रोने लगी। सास तो बोल के वहाँ से चली गई और ये सोच के पूरा रोने लगी कि एक मुट्ठी अनाज दे रहे थे तो उसमें मेरी सास को क्या लगा जो नहीं देने दी। ये बेचारा भूखा था, नहीं हम पका हुआ खाना तो नहीं दिए, कच्चा ही खाना दे रहे थे, कच्चा अनाज दे रहे थे, कहीं भी अपना पका उका के खा लेते, पर हमको नहीं देने दी। अब बेचारा भूखे रहेगा। ये सोच सोच के ना वो रोने लगी। तो उसका आँख से ना मोती गिरा, हीरा, इसको हीरा बोलते हैं। उसका आँख से हीरा गिरा। तो सोची कि जी हम तो कुछ दे नहीं पाए, तो चलो ये जो हीरा गिरा है ना, ये हीरा को ही हम दे देते हैं उस भिखारी बाबा को। और वो हीरा ठो वो बाबा लेके चले गए। बोले कि बेटी ये तू कहाँ से हमको दे रही है हीरा, क्यों हमको दी? नहीं बाबा जाइए, इसी से आप कुछ लेके खा लीजिएगा, जाइए, भूखा पेट नहीं रहिएगा। अब वो बाबा सोचे कि तो हीरा हमको दे दी, अब हम हीरा लेके कहाँ जाएंगे? तो सोचे क्यों नहीं इसको हम सुनार के घर ले जाते हैं। और वो चले गए सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ गए तो बोलते हैं सुनार को, किसे इस लीजिए योला, इसमें कितना पैसा होता है, हमको दीजिए। तो सोनार कहता है बाबा से, भिखारी से, कि आप तो भिखारी हैं। बूढ़ा था, फटा चिटा पहने हुए थे। तो कह रहा है सोनार कि आप तो भिखारी है, पर ये हीरा कहाँ से आ गया आपको यहाँ, हीरा कौन आपको दिया? तो जो भिखारी थे बाबा वो बता दिए
कि हम भीख मांगने गए थे उनका दरवाज़ा पर। भीखा दे रही थी, एक मुट्ठा चावल दे रही थी बहू ठो, तो नहीं देने दी उसकी सास। बहुत उल्टा पल्टा गाली उली दे के वो निकल गई। जब निकल गई तो बेचारी बैठ के रोने लगी। हम तो आ रहे थे तो ये रोने लगी, तो उसको आँख से गिरा ये वाला हीरा, आँख से गिरा तो हमको दे दी। हम तो लेने नहीं चाह रहे थे, लेकिन बेचारी बहुत आत्मा के साफ है वो हमको मन से दी तो हम मन से ले लिए। नहीं लेने चाह रहे थे पर ले लिए। अब ये चीज़ सोनार को सुनने को मिला कि उसका बहू के आँख से हीरा गिरता है। सुनार आ गया इसका घर और उसकी सास से बोलने लगा कि आपको तो घर में लक्ष्मी है जी, लक्ष्मी है। उसकी सास बोली कैसे लक्ष्मी है मेरा घर में? क्यों? तेरे बहू के आँख से हीरा गिरता है, हीरा। तुमने मेरी बहू के आँख से हीरा कैसे गिरता है? आपको कैसे मालूम पड़ा हीरा गिरा है? सब कहाँ मिला हीरा? तो बोले एक भिखारी आपको घर आयल था, वो भिखारी ने हीरा हमको दिया, बोली कि उसी को बहू हमको दी है। वो रोई तो उसका आँख से हीरा गिरा, तो हमको भिख के रूप में वही हीरा दे दी है। अब उसका मन, सास के मन में लालची आ गया और बोली अरे मेरी बहू तो इतना कुछ है, तो वाकई में एकदम लक्ष्मी है। जब आँख से हीरा गिर रहा है तो एक कितना हीरा इसका आँख में होगा। तो उसकी सास सोची कि रोने से इसका आँख में हीरा गिरा था, तो अब हम कैसे इसको रोवाएं। बहू से बोल रही कि बहू तुम कैसे उसको हीरा दी, कहाँ मिला तुमको हीरा? तो बहू बात बता दी कि माँ जी हम नहीं दिए भीख ना, तो हमको आत्मा से बहुत दुखी हो गए हैं और हम रोने लगे। हमको अच्छा नहीं लगा कि बेचारा थोड़ा सा तो चावल दे ही रहे थे, कहीं पका के खा लेते, और नहीं दिए तो हमको बहुत दुख लगा और हम रोने लगे। उसी क्षण मेरा आँख से हीरा गिरा तो हम हीरा दे दिए उनको। अब सुनीत बोली एक काम करो, तो फिर तुम रो, हम लोग तो घर में जानबे करती इतना गरीबी है, तो तुम फिर रो। तुम अगर रोएगी ना तो हम लोग घर में बहुत हीरा हो जाएगा, तो बहुत कुछ कर लेंगे, तुम रो। बहू कहती है हमको ऐसे रोने कैसे आएगा, कैसे रोवेंगे बिना मतलब कि कैसे हम रोवेंगे। हम उस दिन उसको भिक्षा दे रहे थे चावल, तो हम नहीं दे पाए, इसके लिए हमको रोवाया था। लेकिन ऐसे अगर आप कहिएगा रोने के लिए तो हम किस लिए रोवेंगे? हमको आंसू नहीं आएगा, नहीं रोना आएगा। अब कितना हमको कोशिश करें, हमको रोना एवं करें। तो उसका सास बहुत भरा बुरा बहुत तरह तरह से बोलने लगी कि रोवे, लेकिन नहीं, उसका आँख से थोड़ा सा आंसू नहीं गिरने लगा। हम रोबेन करेंगे, बोले कि हमको आँख से आंसू नहीं आ रहा है, हम रोवेंगे कैसे? हमको रोवाई आ ही नहीं रहा है। तो बहुत तरह से उसको छेड़ चुट्टी काटने लगी, बहुत तरह से उसकी सास उसको करने लगी। बेटा तो घर में था नहीं, बाहर गया था। फिर भी ये नहीं रो रही थी। तो उसकी सास सोचे ये रो नहीं रही है, अब इसका साथ हम क्या उपाय करें ना। इसको हम ले जाते हैं नदी किनारे, एक जो पुल बना है पुलवा पास ले जाएंगे और वहाँ से उसको ढकेल देंगे ना, लेके बोलेंगे यहाँ से गिरा देंगे, तो उसको ढक लेंगे ना, तो वो अपने रोवेगी, रोना ही है इसको। तो उस टाइम वहाँ पूरा हीरा गिरने लगेगा। और इसको मन ही मन ही सोची और बहू को बोली कि चलो मेरा साथ नदी तरफ लेके पुल पर ले गई। पुल पर ले गई तो सोची कि अब हम बहू को ढकेलेंगे, यहाँ से गिराएंगे। तो जैसे बहू को पकड़ के ढकलने की कोशिश कर ही रही थी कि खुदे वो खुद गिर गई। अब गिर गई तो पूरा वो चिल्लाने लगी बचा 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 बचा, चिल्लाने लगी। अब चिल्लाने लगी तो बहू थोड़ी दौड़ के गई। अब बहुत सारा आदमी को इकट्ठा कर ली कि आइए बचाइए, मेरी सास गिर गई है, बचाइए ना, भगवान के लिए आइए ना, बचाइए ना। पूरा हल्ला करने, पूरा रोने लगी। सास गिर गई तो कि अब हम क्या करें, मेरी सास तो एगो घर में थी जो हमको कुछ भी दिमाग बुद्धि देती थी, अब हम क्या करें। पूरा रोने लगी। आदमी भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया वहाँ पर, पूरा रोने लगी तो पूरा आँख से जितना रोई अंदर से वो पूरा रोई, मन से वो रोई
कि उसको लगा कि यार मेरी सास नहीं रहेगी, अब चल जाएगी, अब हम क्या करेंगे। जैसी भी है मेरी सास, घर में है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसे हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। वो अंदर आत्मा से रोने लगी, खूब रोई। जितना रो रही उतना आँख से उसका हीरा गिरने लगा, उतना आँख से हीरा गिरने लगा। कुछ ही देर के बाद उसकी सास को जब होश आता है तो देखती है कि मेरी बहू पूरा गिर गिर के रो रही है, पूरा माथा पीट पीट के रो रही है। और देखने में चारों बगल आदमी खड़ा है सब, और बहू को आँख से जो जितना आंसू गिरा ना, वो आंसू नहीं था, हीरा था, हीरा गिरा उतना। उसकी सास उठ के बैठ गई और बोलती है, बहू तुम इतना रो रही है, इतना आदमी को भी तुम मेरे लिए इकट्ठा कर ली, हम तो बहुत बुरी हैं, हम तेरा लिए कितना बुरा सोचे थे, धन के लिए, लालच के लिए, और तुम मेरा लिए इतना रोई, हमको बचाने के लिए तुम इतना आदमी को इकट्ठा कर ली। हम तो बहुत बुरी सास है बहू, तो हमको माफ़ कर दो। तो माफ़ी मांगते, हमको माफ़ करो बहू, अब से ऐसा हम नहीं करेंगे। नहीं, हमको हीरा मोती की ज़रूरत है, बस तू है मेरा घर में न, तुम मेरा लिए लक्ष्मी है, तुम रहोगी ना मेरा सब कुछ भरा पूरा रहेगा बहू। सास बहू दोनों गले मिल के वहीं पर रोने लगे, और घर आए, जितना उसका आंसू गिरा हुआ था हीरा मोती, वो ले दे के वो अपना घर आ गई। और वो हीरा मोती से अपना घर को सब कुछ करके सजा ली, गाड़ी बंगला सब हो गया। उसका सास का भी श्रद्धा पूरा हो गया। अरे बेचारी तो शिव शिष्या थी ही, भगवान शिव को, गुरुदेव को कृपा से इतना भगवान दे दिए उनको। छल कपट वाली नहीं थी, वो भगवान पर बहुत भाव रखती थी, बहुत भाव से पूजा करती थी, भगवान से कुछ मांगती नहीं थी। लेकिन देखिए फिर भी गुरुदेव कितना दया किए। तो गुरु भाई बहन साहब हम भी कहते हैं, जिस तरह से गुरुदेव उनके साथ जैसे दया किए, उस तरह से सभी को दया करिए, प्रभु सबको कृपा करिए, और सबको मन में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को पूरा करिए। छल कपट अगर किसी के मन में है तो वो चीज़ आप ही दूर कर सकते हैं प्रभु, और कोई नहीं। वो जितना भी उसका मन में जो भी विचार चलता है वो आप ही दूर कर सकते हैं, और अच्छा विचार में लाइए गुरुदेव, और सबको खुशी से रखिए, शांति से रखिए। तो गुरु भाई बहन साहब उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई मेरा वीडियो में अगर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा गुरु भाई बहन साहब, लेकिन जो भी हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए आज का मेरा सिर्फ चर्चा कहानी यही रहता है। तो सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।